सीधा सवाल में हम बात करेंगे फ्री की राजनीति की। ये जो रेवड़ियां बट रही हैं, आप कहेंगे अरे भाई कितने कार्यक्रम करोगे। दरअसल ये अंतहीन सिलसिला हो चला है, थमने का नाम ही नहीं ले रहा। नए नए वर्ग इजाद किए जा रहे हैं, क्रिएट किए जा रहे हैं। डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए भी 10 लाख रुपए का इंतजाम हो जाएगा, मैटरनिटी लीव मिलेगी। आप सुनिए, घर में आपके यहां जो नौकर काम कर रहा है, कोई मेड है, माई है, कोई कुक है, खानसामा है, ड्राइवर है और महिला है, तो 6 महीने की मैटरनिटी लीव भी दे दी जाएगी। किसके घर में कितने नौकर काम कर रहे हैं, यह जानकारी कहां से हासिल की जाएगी, यह कोई बताने को तैयार नहीं। पर खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया है और हर राजनीतिक दल, इस हमाम में हर राजनीतिक दल बिना कपड़ों के है। चुनाव जीतना है भाई किसी भी कीमत पर, और पैसा भी उनका नहीं है, पैसा आपका और मेरा ही है। उसी पैसे को रेवड़ी बनाकर, मेवा बनाकर, सेवा के नाम पर आपके सामने परोसा जा रहा है। अर्थव्यवस्था चौपट होती रहे। सड़कें बनाने, अस्पताल बनाने, स्कूल बनाने, इन पर पैसे खर्च नहीं करने की कोई जरूरत। आम आदमी की जेब में पैसा डाल दो, लोग मान जाते हैं भाई। यही अंतिम सत्य, एक ऐसा फॉर्मूला जिससे जीत सुनिश्चित है, वो मानकर चल रही है राजनीति। तो हम कहां जा रहे हैं, इसी पर आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवालों की दरकार है, क्योंकि अब ये सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो आज बात तो दिल्ली से शुरू करेंगे, लेकिन पूरे देश और अलग अलग राज्यों की और केंद्र सरकार की दरअसल माली हालत क्या है, ये कहां आ गए हम। एक पुरानी कहावत है, हम सब ने पढ़ी है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। दरअसल ये आज के आधुनिक भारत पर, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे तेजी से विकास करती, विकास दर वाली अर्थव्यवस्था पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। अब आप कहेंगे ये कहां से आया। बात तो मैं दिल्ली से शुरू करने वाला हूं, लेकिन पूरे देश की, केंद्र सरकार की और बाकी जो राज्य हैं दिल्ली के अलावा देश में, उनकी माली हालत की तस्वीर भी आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा। वो जो कर्ज लेकर घी पिलाया जा रहा है और इसे चुनाव जिताऊ अकाट्य रणनीति के तौर पर अंतिम सत्य माने बैठे हैं सब राजनीतिक दल। आज थोड़ी उनकी पोल खोल होनी चाहिए। बीजेपी आज दिल्ली में संकल्प पत्र भाग 2 लेकर आई, भाग 2। और मैं अभी विजय त्रिवेदी जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे चर्चा कर रहा था। वो बोले अभी भाग 3 भी आएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हर सुबह उठकर कोई नई घोषणा, फ्री की घोषणा कर देते हैं, तो उसकी काट तो ढूंढनी पड़ेगी, तो और भाग भी आ सकते हैं। लेकिन आज जो भाग आया है, अब उसमें आप देखिए, जो छात्र हैं उनको केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, जरूरतमंद छात्रों को। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्राओं को 15,000 रुपए, छात्राओं को। ऑटो टैक्सी वालों के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनेगा, 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा, और बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, क्योंकि ऑटो वालों की बिटियाओं के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शादी का 1 लाख रुपए दूंगा। अब नई चीज और देखिए, डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए डोमेस्टिक वर्कर वेलफेयर बोर्ड का गठन। जो घर में नौकर हैं, मेड्स हैं, बाई जो काम करती हैं, कोई प्रेस वाला भी आता है, कोई माली है, ड्राइवर है। 10 लाख रुपए का जीवन बीमा, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव भी हैं। आंकड़े हमारे पास, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये, असंगठित क्षेत्र। 94% हमारी अर्थव्यवस्था इस क्षेत्र में आती है, जिसके आंकड़े आज तक ना तो एनएसएस हो, ना आरबीआई जुटा पाया, पर दिल्ली के जुटा लिए जाएंगे।
और दिल्ली में स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या दोगुनी करेंगे, रेहड़ी पटरी वाले। अब होना चाहिए, पर बस कह दिया और हो जाएगा क्या? और यह सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल हो या कांग्रेस पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने तो यह मॉडल बना दिया। जैसा विजय कह रहे थे, मैंने जिक्र किया, रोज सुबह उठकर कुछ ना कुछ नया उसकी घोषणा कर देते हैं कि मेट्रो मुफ्त कर दूंगा। महिलाओं की बात देखिए, तीनों पार्टियों का अब मैं थोड़ा सा कंपैरिजन आपको दिखा रहा हूं। आम आदमी पार्टी 2100 रुपए देगी, बीजेपी 2500 रुपए देगी, कांग्रेस 2500 रुपए देगी। नाम अलग अलग हैं, प्यारी दीदी, महिला समृद्धि, महिला सम्मान। अब स्वास्थ्य के लिए बुजुर्गों को अनलिमिटेड मुफ्त इलाज आम आदमी पार्टी देगी। 70 साल से जो ऊपर वाले हैं उनको 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज बीजेपी कराएगी। 25 लाख रुपए का इलाज कांग्रेस करा देगी। अब छात्रों की बात, दलित छात्रों को अंबेडकर स्कॉलरशिप देगी आम आदमी पार्टी। जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये जो जरूरतमंद शब्द लगा रहे हैं ये सबका रोक देंगे, जो हम मुफ्त की शिक्षा दे रहे हैं। सबका अपना अपना तरीका है अपना माल बेचने का। वो जैसे दुकानदार आपको लुभाते हैं ना, सरोजनी नगर मार्केट में चले जाइए, कुछ ऐसा हो रहा है। और बिजली, वो सिलेंडर, मतलब फेहरिस्त इतनी लंबी है कि उसी में पूरा कार्यक्रम निकल जाएगा। दरअसल होता तो ऐसा दिख रहा है कि घर में बैठ जाओ, आलती पालती मारकर सब कुछ घर में अपने आप दे देंगे। महिला को कुछ मिल जाएगा, आपको कुछ दे देंगे, स्वास्थ्य के नाम पर भी, शिक्षा के नाम पर भी। और वो दिन दूर नहीं है दर्शकों, और पूरी गंभीरता से कह रहा हूं मैं ये बात, वो दिन दूर नहीं है जब राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक दल ये कमाल का आइडिया भी लेकर आएगा। वो कहेगा कि जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपको 10 किलो चंदन की लकड़ी 50% डिस्काउंट पे देंगे, बाकी लकड़ी मुफ्त दे देंगे, 1 किलो शुद्ध गाय का देसी घी भी देंगे, सामग्री भी देंगे, ताकि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, आप स्वर्गवासी बन सकें, स्वर्ग में जा सकें, और मृत्यु भोज का भी आयोजन कर देंगे। वो दिन दूर नहीं है। पर यह मृत्यु शैया पर क्या देश की अर्थव्यवस्था को आप भेजने की तैयारी कर रहे हैं? 1993 के बाद पहली बार डेफिसिट बजट में आ रही है दिल्ली की सरकार, पहली बार। अब वो कह सकते हैं हमारे तो 5-7 हजार करोड़ पर आप हाय तौबा मचा रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। हल्ला मचाने की बातें तो हैं। हल्ला किस लिए मचाया जा रहा है? क्योंकि पिछले 10 सालों में अगर मैं नजर डालूं, एक होता है दर्शकों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें आप तनख्वाहें देते हैं, सब्सिडी देते हैं, ये सेवा मेवा, ब्याज जो पे करना पड़ता है, लोन तो कर्ज तो हर सरकार को लेना पड़ता है, वो होता है, इसको हम कह रहे हैं सेवा खर्च, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व का खर्चा। और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि आप सड़कें बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे। ये 60-40 का अमूमन इसका होता है कि भाई 60% पैसा चला जाता है सेवा खर्च में, और 40% का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हालत देख लीजिए, 76,000 करोड़ में 2024-25 में सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए मूलभूत ढांचा, आधारभूत ढांचे के लिए रखा गया है। सिर्फ 6,000 करोड़, 5,919 करोड़, 60,000 करोड़ तो इसी में ही निकल जाएगा, तनख्वाहें और ये जो सब्सिडी दी जा रही है, और ये और बढ़ेंगी। अब आम आदमी पार्टी कह सकती है कि भाई हमें आईना दिखा रहे हो तो केंद्र सरकार का बता दीजिए, उनका बता देता हूं। 200 लाख करोड़ से ऊपर का खर्च हो चुका है कर्ज, और यह आंतरिक कर्ज है, और 5,74,928 करोड़ का विदेशी कर्ज भी हो चुका है। इजाफा आप देख सकते हैं, 81% का इजाफा और 96% का इजाफा पिछले 5 सालों में। यह केंद्र सरकार की हालत है। और राज्य सरकारों की बताऊं,
क्योंकि सिर्फ एक राज्य की तुलना करना पूरी तस्वीर आपके सामने नहीं आती है। मध्य प्रदेश पर लगभग 5 लाख करोड़, 4,80,976 करोड़ का कर्ज है, 127% बढ़ गया है 5 सालों में। कर्नाटक पर 7.25 लाख करोड़, तमिलनाडु ने तो कमाल ही कर रखा है 9.5 लाख करोड़, तेलंगाना 4.5 लाख करोड़, बिहार 3.25 लाख करोड़, 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा आंध्र प्रदेश, राजस्थान 6.5 लाख करोड़, 8,12,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र, 7,14,000 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल, 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा 8,57,844 करोड़ उत्तर प्रदेश पर। ये जो बुलबुला है ना, किसी भी दिन फूट जाएगा। आने वाली पुश्तों के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। चुनाव आयोग तो गांधी जी के 3 मंदिर बना हुआ है। खर्चों का हिसाब या कैसे लाओगे, कैसे ये दोगे, तैयार नहीं है कोई भी राजनीतिक दल बताने को। हालांकि उस ओर अनुरोध भी करते दिखाई देता है चुनाव आयोग, और इस तरह के दिशा निर्देश कई हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका है। तो खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है। इसी पर आज चर्चा। ऐसे में आज का सीधा सवाल, दिल्ली का दंगल, मुफ्त में किसका मंगल? और यह पैसा आपका मेरा है, सही इस्तेमाल किया जाए तो सबका मंगल भी हो सकता है। और अंधेर राजनीति, चौपट खजाना, सभी डालें फ्री का दाना, और बाज नहीं आ रही। चर्चा में मेरे साथ इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद रह चुके हैं, नीतीश कुमार के सलाहकार भी रह चुके हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं केसी त्यागी, मलूक नागर महासचिव हैं, आरएलडी के लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और आंकड़ों का पिटारा होता है इनके पास, अभय दुबे, जैस्मिन शाह राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। एक बड़ी बेहतरीन किताब आई है दिल्ली के मॉडल पर ही इन्होंने किताब भी लिखी है, पर यह मॉडल क्या देश का मॉडल भी बिगाड़ देगा, मैं जरा पूछना चाहूंगा जैस्मिन शाह से। और विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में, और जाने माने अर्थशास्त्री, और आजकल बहुत गुस्से में भी हैं ये फ्री की रेवड़ियों को लेकर। विजय सरदाना मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।